जमीला के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उनके 2 बच्चे थे, एक प्यारा सा बेटा असलम और एक मासूम सी बेटी जिसका नाम ज़ेनत था। ये एक गरीब मगर इज़्ज़तदार ख़ानदान था जो अल्लाह की दी हुई नामतों में खुश और खर्म ज़िंदगी गुजार रहा था। आज ईद का दिन था। गांव में हर तरफ खुशी का समा था। कुछ लोग बकरा कटवाने में मसरूफ़ थे और कुछ लोग अपने प्यारों के लिए मज़ेदार रंग बिरंगी मिठाई खरीद रहे थे। बच्चे नए कपड़ों में खुशी से झूम रहे थे। तभी इस्लाम अपनी बहन जीनत को मुखातब करते हुए बोला, जीनत बाजी देखो ना, सब बच्चों ने नए कपड़े पहने हैं और हम पिछली ईद वाले पुराने कपड़े पहन रहे हैं। मेरे प्यारे भाई, नए कपड़े न भी हों तो क्या हुआ? हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास पहनने को साफ सुथरे कपड़े तो हैं और ये भी तो बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन जीनत बाजी, हमने कुर्बानी का बकरा भी तो नहीं लिया। सबके घरों में कुर्बानी हो रही है। कोई बात नहीं मेरे भाई, तुम उदास ना हो, अल्लाह हमें भी जरूर मौका देगा और अगली ईद पर इंशाअल्लाह हम नए कपड़े भी पहनेंगे और कुर्बानी भी करेंगे। ठीक कहा बाजी आपने, हमें अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। चलो अब जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, ईद की नमाज के लिए भी तो जाना है। इस्लाम प्यारा सा सब्ज रंग का कुर्ता पाजामा पहनकर तैयार हो गया और सर पर लाल टोपी भी पहन ली। अधर जीनत ने भी खूबसूरत पीला जोड़ा पहना, साथ में रंग बिरंगी चूड़ियां पहनी और अपने प्यारे प्यारे हाथों पर मेहंदी भी लगाई। इस्लाम अपने अब्बू के साथ ईद की नमाज पढ़ने के लिए गया और फिर वापस आकर अपनी प्यारी बली मानू के साथ खुशी खुशी खेलने लगा। मेरे असलम, इतनी देर हो गई, कुछ खाने को दो मुझे, मैं भूखी कब तक खेलूं तुम्हारे साथ। अच्छा मानो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ। ओरे, आज ईद के दिन भी सिर्फ दूध? चलो अब दूध ही ले आओ, और हाँ, गर्म करके लाना, मैं ठंडा दूध नहीं पीती। मैं भी कीन लोगों में आकर फंस गई, यहाँ तो ईद के दिन भी गोश्त नहीं मिलता। इस्लाम मानू के लिए दूध ले आया और सारा का सारा गरम गरम दूध मानू के ऊपर औंडेल दिया। ये क्या बदतमीजी है? ये कौन सा तरीका है दूध पिलाने का? अगर मैं जल जाती तो? गलती हो गई मानो, माफ कर दो। फिर क्या था, मानू ने खूब मजे ले लेकर गरम गरम दूध पिया। तभी जमीला मानू को मुखातब करते हुए बोली, बेटी मानो, दूध पी लिया है तो जरा सहन की झाड़ू लगा दो। तेज हवाओं की वजह से जामन के दरख्त के पत्ते झड़ गए हैं। तुम जानती हो ना, आज ईद का दिन है तो हमारा घर भी साफ सुथरा होना चाहिए। लो जी, अब नई मुसीबत, इतना सा दूध पिला कर इतना सारा काम बता दिया। इस जमीला से पता नहीं कब जान छूटेगी मेरी। मानो सहन की झाड़ू लगाने में मसरूफ हो गई और इधर जमीला गर्मा गर्म रोटी पकाने लगी। अम्मी, आज खाने में क्या पक रहा है? बेटी जीनत, रोटी तो मैंने पका ली है, बस गोश्त का इंतजार है। जब मोहल्ले वाले कुर्बानी का गोश्त भेजेंगे तो जल्दी से सालन भी तैयार हो जाएगा। बहुत खूब अम्मी जान, आज तो हम सालन में बोटियां ही बोटियां खाएंगे। जी मेरी बच्ची, जरूर, तुम खूब बोटियां खाना। इससे इधर मोहल्ले में रहने वाले मतीन साहब ईद की नमाज के बाद जब घर लौटे तो 2 मोटे ताज़े बकरों की कुर्बानी की गई। घर के सहन में कुर्बानी का गोश्त बनाया जा रहा था। मतीन साहब अपनी बीवी नाजो को मुखातब करते हुए बोले, नाजो बेगम, गोश्त अच्छा खासा निकला है। मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुर्बानी नहीं कर सके। जरा थोड़ा थोड़ा गोश्त सबके यहाँ भिजवा दो तो बड़े सवाब का काम है ये। लो जी, पूरा साल हम इतना गोश्त कहाँ खाते हैं, अब आया है तो 2-3 दिन खूब जी भर के खा लेने दें। सब कुछ बांट दिया तो हमारे लिए क्या बचेगा? नाजो बेगम, ईद कुर्बान सिर्फ गोश्त खाने का नाम नहीं, ये दिन तो अल्लाह की राह में कुर्बानी देने और गरीबों को याद रखने का दिन है। अल्लाह को हमारा दिल देखना होता है, पीठ नहीं। नाजो बेगम ने खामोशी अख्तियार कर ली, मगर चेहरे से साफ जाहिर था कि दिल अभी भी मुकम्मल तौर पर राजी नहीं। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, ज्यादा गोश्त हम अपने लिए रख लेते हैं, बाकी आप अल्लाह के नाम पर दे दो। और हाँ, उसके बाद मैं किसी को कुछ नहीं देने वाली, ये बात कान खोलकर सुन लो आप। ठीक है बेगम, जैसी तुम्हारी खुशी। वैसे बेगम, इतना ज्यादा खाना सेहत के लिए भी अच्छा नहीं, और जो तुम अल्लाह की राह में दोगी वही असल में तुम्हारा है। मगर तुम ठहरी एक नीयत खराब और बद अखलाक औरत, अब तुम्हें कौन समझाए। नाजो बेगम ने गोश्त के छोटे छोटे 3-4 थीले तैयार किए
और मतीन साहब को मोहल्ले में भजवाने के लिए दे दिए। जैनत के अबू, काफी देर हो गई, अभी तक मोहल्ले से गोश्त नहीं आया। बच्चों को भूख भी लगी है। क्या बराबर वाले मतीन साहब के घर कुर्बानी हो गई? हाँ जमीला बेगम, मतीन साहब के घर कुर्बानी तो काफी देर पहले हो गई थी, मगर गोश्त अभी तक नहीं आया। लगता है कोई गोश्त ले आया। कौन है दरवाजे पर? रशीद भाई, मैं हूँ मतीन, तुम्हारा मोहल्लेदार। अरे ये तो मतीन भाई है, जरूर बहुत ज्यादा और अमदा गोश्त लाए होंगे हमारे लिए। धीरे चुप करो जमीला बेगम, कैसी नीयत खराबी की बातें कर रही हो, कहीं वो सुन ही ना ले। अरे आ जाएं मतीन भाई, अंदर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम रशीद मियाँ, ईद मुबारक। तुम्हारे लिए कुर्बानी का गोश्त लेकर आया हूँ। अल्लाह का दिया हुआ रिज्क है, सोचा तुमसे भी खुशी बांट लूं। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक मतीन भाई। जज़ाकुल्लाह, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने हमें याद रखा। अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल फरमाए। ये तो सिर्फ पाव भर गोश्त है। मैं तो समझी थी 2-2 बड़े बकरों की कुर्बानी की है, कुछ तो ज्यादा गोश्त आएगा। चलो कोई बात नहीं जमीला बेगम, जो आया है उसी में बरकत है। जल्दी से पकाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो, वैसे भी बच्चों को बहुत भूख लगी है। जमीला ने वो थोड़ा सा गोश्त धोकर प्लेट में रखा और चूल्हे पर गोश्त के लिए मसाला भूनने लगी। घर में हल्की हल्की खुशबू भी फैल गई। जमीला गोश्त पकाने की तैयारी में मग्न थी। जैसे ही मानू की नाक में गोश्त की खुशबू गई तो ये बेचैन होकर हल्की सी आवाज में बोली, वाह, मजेदार गोश्त, शुक्र है उस घर से भी गोश्त की खुशबू तो आई। फिर क्या था, मानू ने खूब मजे ले लेकर सारा गोश्त खा लिया। अरे मानो तो सारा गोश्त खा गई। जीनत बाजी, अब हम क्या खाएंगे? इरे, ऐसी भी क्या कियामत आ गई अगर मैंने थोड़ा सा गोश्त खा भी लिया जो इतना शोर मचाया जा रहा है। मैं भी तो इस घर में ही रहती हूँ, मेरा भी कोई हक बनता है या नहीं? ये कहकर मानू जाकर सहन में लगे जामुन के दरख्त पर बैठ गई और जामुन तोड़कर खाने लगी। गोश्त खाया है तो हजम भी तो करना है ना, वैसे भी जामुन हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। अम्मी जान, मानो सारा गोश्त खा गई। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, हर बार गोश्त ही खाना जरूरी नहीं होता। मैं तुम्हारे लिए चटपटी आलू की कतलियां बना देती हूँ, वो भी तो बहुत मजेदार होती हैं। फिर क्या था, जमीला ने खुश दिल्ली से आलू काटकर मसालेदार गर्म गर्म कतलियां तैयार की। खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। सबने सब्र और शुक्र के साथ खाना खाया। वाह बेगम, ये तो बड़े मजेदार लग रहे हैं। चटपटी। मजेदार। कुछ ही देर बाद सहन से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। या अल्लाह खैर, ये कैसी आवाज थी? जाओ बेटी ज़ैनत, जरा जाकर देखो तो। ज़ैनत सहन में पहुंची तो देखा कि मानो बली दरख्त से नीचे गिर गई है और जमीन पर पड़ी कर्राह रही है। हाय, मैं मर गई, मेरा दम निकल रहा है। हाय हाय मेरा सिर। अरे मानो, तुम्हें क्या हुआ? क्यों शोर मचा रही हो? क्या तुझे नजर नहीं आ रहा कि मुझे क्या हुआ है? अरे मैं दरख्त से गिर गई हूँ, मेरा सर चुकरा रहा है, मुझे कमरे में ले जाओ, आराम करना चाहती हूँ। फिर क्या था, ज़ीनत मानो को उठाकर कमरे में ले गई और इस तरह मानो को इसकी खुदगर्जी की सजा मिली। इधर मतीन साहब नाजो बेगम को मुखातब करते हुए बोले, नाजो बेगम, खाने में क्या बन रहा है आज? अभी तो कलीजी भूनी है, पहले वो हजम कर लो, फिर पुलाव तैयार है, साथ नमकीन गोश्त भी, उसके बाद चपली कबाब भी हैं शाम की चाय के साथ। और हाँ, रात को बकरे की रान भी भनवा कर ले आना, मैं कीमा भी पका लूंगी। और फिर कल के नाश्ते के लिए पाए भी तो चढ़ाने हैं। आपको तो पता है पाए पकने में कितना वक्त लेते हैं। नाजो बेगम, इतना गोश्त खा खा कर कहीं बीमार ना हो जाना, और पेट भी दर्द करने लगेगा। अपना वजन देखो कितना बढ़ गया है, बाज आ जाओ इन हरकतों से। हाय अल्लाह, अब ये इतना ज्यादा भी नहीं, इतनी मेहनत से कुर्बानी की है और अगर गोश्त न खाया तो फिर क्या फायदा? वैसे भी गोश्त तो ताकत देता है, न कि बीमार करता है। आप फिक्र न करें, साथ में सौंफ और अजवाइन भी रखी है, सब हजम हो जाएगा और मजा भी खूब आएगा। अब इस हथनी को कौन समझाए? फिर क्या था, नाजो ने नाश्ते में खूब पेट भरकर कलीजी खाई। नाश्ते के बाद खूब मज़े से पुलाव खाया, साथ साथ नमकीन गोश्त की बोटियां भी चट कर गईं।
शाम की चाय के साथ चपली कबाब भी नोश फरमाए। अभी चपली कबाब हजम नहीं हुए थे कि नाजू बेगम के पेट में जोर का दर्द शुरू हो गया। मतीन साहब भी हल्का हल्का दर्द महसूस कर रहे थे। हाय मेरा पेट, हाय। उफ, वाह, उफ। नाजो बेगम, ये तुम्हें तुम्हारी बदनीति की सजा मिली है। तुमने सारा गोश्त खुद ही खाने की कोशिश की और मोहल्ले वालों को गोश्त देने में भी कंजूसी की। ये उसी का नतीजा है कि आज तुम्हारी ये हालत हो गई। अभी तो भुनी हुई रान और कीमा भी खाना था। ये क्या हो गया? अब मैं कैसे खाऊंगी? बेगम, अल्लाह से डरो। अपनी हालत देखो, जरा फुटने वाली हो रही हो। मैं बकरे की रान बराबर वाले रशीद मियाँ को दे आता हूँ। उनके बच्चे खाकर दुआ करेंगे, शायद उसी तरह तुम्हारे गुनाह भी माफ हो जाएं। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। और हाँ, वापसी पर मेरे लिए पंजाब की मशहूर रबड़ी लेते आना, मेरा मीठा खाने का मन है। फिर क्या था, मतीन साहब बकरे की भुनी हुई रान रशीद मियाँ के घर ले गए। रशीद मियाँ ने भी दिल से शुक्रिया अदा किया। जज़ाकल्लाह खैरन मतीन साहब। बच्चे भी बहुत खुश हुए। अरे वाह, मजेदार बकरे की रान। फिर सबने चटपटी मजेदार रान मजे ले लेकर खाई अल्हम्दुलिल्लाह। और उसका कुछ हिस्सा मानो को भी दिया।